दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन 13 जिलों के किसानों की जिन्हें विदेश भेजकर खेती सिखाएगी बिहार सरकार। फिर जानेंगे देश के कई राज्यों में मौसम विभाग ने जारी किया मौसम का पूर्वानुमान। इसके बाद नजर डालेंगे किसानों की भंडारण क्षमता कैसे बढ़ाएगी बिहार सरकार, किसानों के लिए शुरू की खास पहल। नमस्कार, मैं आपकी सेवक पारुल यादव और आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। बिहार सरकार द्वारा किसानों को आधुनिक खेती से जोड़ने के लिए अलग अलग कोशिशें की जा रही हैं। इसी कड़ी में अब किसानों को वैज्ञानिक तकनीकों का ज्ञान देने के लिए सरकार विदेश भेज रही है, जहां जाकर बिहार के किसान खेतीबाड़ी से जुड़ी कई नई तकनीकों के बारे में जानेंगे और कृषि की बारीकियों को समझेंगे। इसके बाद वो बिहार आकर अपने गाँव में उन्नत तकनीकों की मदद से खेती करेंगे। खास बात यह है कि किसानों को विदेश भेजने के लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। सबसे पहले 13 जिलों के किसानों को विदेश भेजा जाएगा। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार द्वारा किसानों के इस ट्रिप पर काफी पैसा खर्च किया जाएगा, जिसमें एक किसान की विदेश यात्रा पर 5 लाख रुपए खर्च होंगे, तो वहीं कुल 13 जिलों के किसानों पर यह खर्च बहुत होगा। इस विदेशी टूर के पूरे खर्च का वहन राज्य कृषि विभाग करेगा। आपको बता दें कि राज्य कृषि विभाग 13 जिलों के इन किसानों को भूटान, थाईलैंड और वियतनाम समेत अन्य देशों में खेती की उन्नत तकनीक को सीखने के लिए भेजेगा। वहीं प्रदेश के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने कहा है कि राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को साल 2025 तक हर तरह से मदद की जाएगी। साथ ही राज्य में जैविक खेती कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। इसके ऊपर कुल 104.36 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। देश में हर दिन बदलते मौसम ने किसानों की चिंता बढ़ाई हुई है। जहां बीते कुछ दिनों से पड़ रही बेतहाशा गर्मी से आमजन को परेशानी हो रही थी, वहीं अब पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से आज मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। इस बीच आईएमडी ने आने वाले 3 दिनों का पूर्वानुमान जारी कर बताया है कि आज से 27 मई तक दिल्ली, एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में बारिश की आशंका है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 24 मई से दिल्ली में 4 दिनों तक आंधी के साथ बारिश होने की संभावना है। इससे अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आ सकता है। वहीं बिहार में 26 मई तक बारिश की आशंका जाहिर की गई है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से बिहार के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन 3 दिनों में बिहार के अधिकांश जिलों में हल्की या मध्यम बारिश होने की आशंका जताई गई है, जबकि अगले 24 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश संभव है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी और बारिश हो सकती है। इसके अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, दक्षिण छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उत्तरी बिहार और उड़ीसा व गंगेय पश्चिम बंगाल में 1 या 2 स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना जाहिर की गई है। कृषि के क्षेत्र में इन दिनों बिहार काफी तेजी से आगे बढ़ता नजर आ रहा है। राज्य में किसान बड़े पैमाने पर पारंपरिक फसलों के साथ बागवानी फसलों की खेती करते आ रहे हैं, जिसके चलते हाल ही में बिहार कई फसलों के उत्पादन में देश का नंबर 1 राज्य बन गया है। इन फसलों में भिंडी, मखाना, लीची और मशरूम शामिल हैं। बावजूद इसके किसानों के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हुई है और वो है उपज भंडारण की, जिसको देखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश में फलों और सब्जियों की भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए एक शानदार योजना लॉन्च की है। इस योजना के तहत किसानों को बम्पर सब्सिडी दी जाएगी। बता दें कि राज्य सरकार ने किसानों की समस्या को दूर करने के लिए अपनी मंडी ग्रामीण बाजार नाम से एक शानदार पहल की शुरुआत की है। एक खास पहल सरकार ने एकीकृत बागवानी मिशन योजना के अंतर्गत शुरू की है, जिसके तहत सरकार ने फल और सब्जियों को भंडारण करने के लिए इकाई लागत 25 लाख रुपए निर्धारित की है। इसके ऊपर किसानों और उद्यमियों को 50% सब्सिडी दी जाएगी। वहीं एफपीओ और एफपीसी को 75% अनुदान मिलेगा। फिलहाल इस पहल के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए किसान उद्यान पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। इन दिनों वैश्विक बाजारों में भारत के लहसुन की मांग काफी बढ़ती जा रही है। खबर की माने तो राजस्थान के प्रतापगढ़ में उगाए जाने वाले लहसुन की डिमांड ने वैश्विक स्तर पर रिकॉर्ड बनाया है। प्रतापगढ़ मंडी में फिलहाल भाव 10,000 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गए हैं। इससे क्षेत्र के किसानों को अच्छा मुनाफा हो रहा है।
उत्तर प्रदेश की मंडियों में इस समय कई जगहों पर लंगड़ा, दशहरी, मालदा समेत कई किस्मों के आमों की आवक बढ़ गई है, लेकिन खरीदार उतनी संख्या में दुकानों पर नहीं पहुंच रहे। ऐसे में दुकानदारों की चिंता बढ़ती जा रही है। उनका कहना है कि बेमौसम बरसात के चलते इस बार आम की क्वालिटी में काफी फर्क आया है, जो कि खरीदार न होने की एक बड़ी वजह हो सकता है। पंजाब के मानसा जिले के भैगी बैना गांव के किसान जसगीर सिंह, झंडा सिंह और गोरा सिंह ने हाल ही में शिमला मिर्च की फसल का सही रेट नहीं मिलने पर अपनी पूरी 10 एकड़ में लगी लाखों की फसल पर ट्रैक्टर चलाया और उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। किसानों का कहना है कि फसल पर एमएसपी न होने और मंडीकरण न होने की वजह से किसानों को पहले से वाजिब रेट नहीं मिल रहा है। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले की कृषि उपज मंडी की फल मंडी में इन दिनों किसानों को व्यापारियों द्वारा ठगा जा रहा है। दरअसल एक तरफ झाबुआ के एक किसान से 37,000 रुपए के तरबूज लेने के बाद नकली चेक देकर भुगतान किया गया, वहीं दूसरी ओर मंडी समिति ने भी किसान की समस्या से अपना पल्ला झाड़ लिया। फिलहाल किसान मकना देवड़ा ने एफआईआर दर्ज कर इंसाफ की मांग की है। महाराष्ट्र के हिंगोली जिले के एक किसान का अनोखा विरोध सामने आया है। दरअसल किसानों का आरोप है कि जिले में कई पेस्टिसाइड कंपनियां फसल के लिए फर्जी जहरीली दवाइयां बेच रही हैं। किसान कई बार इसकी शिकायत भी जिला कृषि विभाग से कर चुके हैं, बावजूद इसके अब तक इन कंपनियों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसी के विरोध में किसान नामदेव पतंगे ने कृषि विभाग के दफ्तर में हजारों नोट उड़ा दिए। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।